So hey guys, hello, what's up? Welcome back again to our brand new video. So in this episode of interview series, we will be discussing about Divyaraj Sisodia. He is one of my best friend and he will be sharing his interview experience of two companies. He recently got offer from two companies. One is Farai and the second one is Epicero. And he don't have throughout criteria of 60%, but somehow he managed to crack one company off campus, that is Epicero. और वो कंपनी उसने पहले क्रैक किया था, उसके बाद उसने फाराई, जिसका पैकेज एपिसेरो से 3 गुना ज़्यादा है, वो उसने क्रैक किया। लेकिन पहले हम बात करेंगे एपिसेरो की, बिकॉज अभी भी कुछ हमारे जूनियर्स हैं जो जिनका थ्रू आउट 60 नहीं है, 10 12 ग्रेजुएशन किसी में भी किसी भी ड्यू टू एनी रीज़न उनका नहीं है और उनको यहाँ पे एडमिशन हो चुका है। उन्होंने अभी स्ट्रगल करके या मेहनत करके कुछ भी कहो, अभी एडमिशन हो चुका है उनका यहाँ पे। सो उनको एक बहुत ही डिमोटिवेशन फैक्टर रहता है, वो बहुत ही डिमोरलाइज हो जाते हैं कि नॉन 60 के लिए बहुत कम कंपनीज मिलती हैं। बट people like Divyaraj cracked many companies outside campus. He cracked 2 company outside, but we will be discussing about Epicero and Farai only. So पहले स्टार्ट करते हैं Epicero के प्लेसमेंट सिनेरियो से, पूरा उसका प्रोसीजर क्या रहा। He will be discussing everything about himself, his personal and about the company interviews too. Without wasting time, let's start the video. We will be right back. सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। सो फर्स्ट दिव्यराज भाई अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। तो भाई मैं दिव्यराज BIT मेसा MCA का फाइनल ईयर स्टूडेंट, और जब एडमिशन लिया था तभी ये बात पता थी कि वही 60 नहीं है, तो प्रॉब्लम तो होगी प्लेसमेंट में। पर जैसे सीनियर से और सभी जो इंडस्ट्री में थे उन्होंने कहा था कि हाँ शुरुआत में तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ सकता है 1-2 साल एक्स्ट्रा, पर अगर तुम में नॉलेज है तो तुम उस जगह पे पहुंच जाओगे जहाँ तुम डिज़र्व करते हो। तो भाई वहीं से स्टार्ट हुआ। और जैसे ही हमने एडमिशन लिया वहीं पे एक बात क्लियर कर ली थी कि कोडिंग तो करना ही है और DSA ही एक ऑप्शन है जो हमें डिफरेंट बनाएगा और आगे ला सकता है। तो बस उसी को पकड़ा और उसी को घिसा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। सो DSA इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो भाई इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है भाई का। सो भाई ने बोला कि DSA जो है उसने बहुत सबसे ज़्यादा DSA किया। ये डिस्पेंसरी क्या नाटक है रे? भाई ने बोला रैगिंग करने का तो करने का, पागल है क्या? चल। सो इंट्रोडक्शन ख़त्म। लेट्स कम टू द फर्स्ट कंपनी, दैट इज़ एपिसेरो। एपिसेरो का क्या इंटरव्यू प्रोसेस रहा, कितने राउंड थे, क्या था, पूरा डिटेल में बता दो। सो पहले ऑनलाइन टेस्ट की बात करते हैं। पहले बता दो कि कितने टोटल राउंड थे और कैसे था, अपॉर्चुनिटी मिली कैसे, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। एपिसेरो में कहाँ से पता चला तुम्हें कि एपिसेरो हायरिंग कर रहा है, और वो कौन से सोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं जहाँ पे एक फ्रेशर को मतलब अपना फोकस रखना चाहिए कि यार यहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ की आती हैं, यहाँ से मैं देख के उसको फिल करूँगा। हाँ, तो एपिसेरो के लिए तो वैसे एक हमारा जूनियर था जो पहले उसमें हो चुका था सिलेक्ट, तो उसी के थ्रू पता चला। बाकी यूट्यूब के कई सारे चैनल मैंने फॉलो कर रखे थे जो ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए अपडेट देते हैं, तो वहाँ से भी पता चल गया था। और फिर एपिसेरो के 2 राउंड थे, तो दोनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप थे। फर्स्ट राउंड कोडिंग क्वेश्चन दोनों में नहीं थे। फर्स्ट राउंड जो था उसमें एप्टीट्यूड, DBMS, DSA और ये सब मिक्स था। सेकंड राउंड में वेब भी आ गया था, वेब के अच्छे खासे क्वेश्चन थे और हर क्वेश्चन के ऊपर एक टाइमर भी सेट था। तो आपने जैसे फर्स्ट राउंड निकाला तो अगले दिन आपको सेकंड राउंड के लिए मेल आ जाएगा, और फिर सेकंड राउंड आप निकालते हो तो आपको फिर HR से आगे 2 जो इंटरव्यू होने वाले फेस टू फेस उनके लिए कॉल आता जाएगा। ठीक है, तो टोटल ऑनलाइन टेस्ट प्लस इंटरव्यू मिला के इसमें कितने हुए थे? तो टोटल 4 राउंड थे, 2 OT और 2 फेस टू फेस। ठीक है, और जो फर्स्ट OT हुआ उसमें कितने क्वेश्चंस थे और कितना टाइम था उसमें तुम्हें? तो फर्स्ट तो 1 घंटे का टाइम था और पूरे MCQ क्वेश्चन ही थे।
तो वो तो सफिशिएंट टाइम के, हाँ उस टाइम के अंदर आप कर दो। किस किस सब्जेक्ट से थे एमसीक्यू? एप्टीट्यूड, DBMS, DSA और हाँ इन सभी का मिक्सचर था। नेटवर्क से कोई क्वेश्चन नहीं थे वहाँ। और नेटवर्क वैसे पूछा भी नहीं जाता जितने भी इंटरव्यू में बैठा हूँ। CS वालों से तो नहीं पूछा जाएगा। ओके, सो फर्स्ट OT 1 घंटे का था, उसमें टाइम ड्यूरेशन, और उसमें सभी मिक्स टाइप के क्वेश्चन थे, DS वेब सभी से क्वेश्चन मिक्स थे, DBMS SQL ये सब। उसके बाद अगले ही दिन तुम्हें सेकंड OT के लिए ऑनलाइन टेस्ट के लिए तुम्हें मेल आ गया। सेकंड ऑनलाइन टेस्ट कितना टाइम ड्यूरेशन था, प्लस कितने कहाँ से उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे? तो सेकंड जो OT था उसका वो 45 मिनट्स का था, और उसमें हर क्वेश्चन के ऊपर 30 सेकंड या 1 मिनट या 1.5 मिनट क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड ऑन क्वेश्चन टाइमर सेट था। उसी टाइमर के अंदर आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो वो टाइम मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल था, पर अगर आपका जैसे ही सेकंड राउंड निकलता है तो आपसे HR कॉन्टेक्ट कर ही लेंगे फर्दर इंटरव्यूज़ के लिए। सो सेकंड राउंड के बाद तुम्हें कब पता चला कि तुम्हारा सेकंड राउंड निकल चुका है? सेकंड राउंड के बाद मुझे मेल आया कि ठीक है आपका सेकंड राउंड भी क्लियर हो चुका है, आवर HR विल बी कॉन्टेक्ट यू फॉर फर्दर इंटरव्यू राउंड्स। और उसी के 7 या 8 दिन बाद मुझे कॉल आया कि हम आपका इंटरव्यू शेड्यूल कर रहे हैं, और डेट आप अपने हिसाब से फिक्स करवा सकते हैं, अगर 1 या 2 दिन आगे पीछे हो सकता है वो। ठीक है, सो सेकंड ऑनलाइन टेस्ट के बाद मेल आया, और सेकंड ऑनलाइन टेस्ट निकल गया। उसके बाद मेल आया, कॉल आया, उसके बाद HR का कॉल आया। उसने बोला कि 8 दिन बाद तुम्हारा इंटरव्यू होगा, आप अपने अकॉर्डिंग टाइम शेड्यूल करवा सकते हो, अपने टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग। सो उसके बाद फेस टू फेस राउंड 1 हुआ, TR1 हुआ, कुछ भी कह लो। सो उसमें तुमसे क्या क्या पूछा गया और कितना टाइम था, उसमें क्या था डिफिकल्टी? तो अब जैसे एपिसोड हो तो इतनी बड़ी कंपनी नहीं है कि उसके गिग्स फॉर गिग्स पे या कहीं भी आप जाओगे तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस मिलेंगे। तो मैंने हेल्प ली ग्लासडोर की। तो ग्लासडोर पे जो भी क्वेश्चंस थे, जो भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस थे, मैंने उसी से रिलेटेड पढ़ा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा मैंने। जैसे वहाँ क्लियरली मेंशन था कि आप जावा पढ़ो और DSA करो, सर्चिंग सॉर्टिंग पे ज़्यादा ध्यान रखो। तो बस क्योंकि इंटरव्यू क्रैक करना वो था एम, तो फिर उसी से रिलेटेड ही पढ़ा और उसी से रिलेटेड भी पूछा गया और फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया। ओके, तो फर्स्ट राउंड क्लियर होने के बाद फिर तुम्हारा TR2 हुआ, फेस टू फेस राउंड 2 हुआ तुम्हारा। सो उसमें कितना कोडिंग क्वेश्चन क्या पूछा गया, कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया, वो सब बता दीजिए। तो कोडिंग क्वेश्चन तो दोनों में ही थे, दोनों में कोड भी लिखवाए थे, फर्स्ट राउंड में भी कोड लिखवाए थे। पर जो टॉपिक्स मैंने ग्लासडोर पे देखे थे उसी से रिलेटेड या उसी के वेरिएशंस थे कोड। टॉपिक बता सकते हो कौन? हाँ, सर्चिंग सॉर्टिंग पे था और क्वेरीज भी थी। तो फर्स्ट राउंड में तो सिंपल क्वेरीज थी, सेकंड राउंड थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया था क्योंकि उसमें जावा के एरर्स वगैरह भी पूछे थे उन्होंने, और सर्चिंग सॉर्टिंग के कुछ एल्गोरिथम भी लिखवाए थे। और इसके अलावा भी उन्होंने सर्च सॉर्टिंग और सर्चिंग से रिलेटेड कुछ वेरिएशन पूछे थे, और बिट मैनिपुलेशन से भी क्वेश्चंस थे। तो सेकंड राउंड भी मतलब दोनों राउंड 15 मिनट के थे, पर अगर वो आपका नॉलेज चेक करना चाहते हैं तो वो 25 से 30 मिनट तक भी जा सकते हैं। ठीक है, सो दोनों जो फेस टू फेस राउंड थे वो 15 से 20 मिनट उन्होंने टाइम एलोकेट किया था, पर अगर उनको कुछ डीपली पूछना है या अगर वो ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो 25 से 30 मिनट भी वो राउंड हो जा रहे थे। सो तुम्हारे चारों राउंड क्लियर हो गए। उसके बाद तुम्हें कब मेल आया कि तुम्हारा फाइनल सिलेक्शन हो चुका है? तो जिस दिन मेरा सेकंड राउंड क्लियर हुआ उसी रात को मुझे मेल आ गया कि हाँ यू गॉट सिलेक्टेड एंड दिस इज़ योर पैकेज एंड आवर HR विल बी कॉन्टेक्ट यू फॉर योर जॉइनिंग डेट्स। और बस खुश थे और क्या। सो भाई ये था पूरा एपिसोड का इंटरव्यू प्रोसेस। सो एक लास्ट टिप जो इस कंपनी को टारगेट करेंगे या फिर इस कंपनी को क्रैक करना चाह रहे हैं आके फ्यूचर में या फिर अभी, सो एक लास्ट टिप तुम देना चाहोगे जो सब्जेक्ट्स या जो कोडिंग क्वेश्चंस तुमसे किन किन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए इस पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड, सो वो थोड़ा बता दो। वैसे फ्रेशर से तो DSA ही पूछा जाएगा किसी भी कंपनी में जाओ, क्योंकि आप उन सभी स्टैक में इतने प्रोफेशनल नहीं हो जो जिन स्टैक पे वो काम करते हैं। पर जैसे ग्लासडोर से मुझे पता चला कि जावा इसलिए क्योंकि जिस टेक्नोलॉजी पे एपिसोड काम करती है वहाँ जो लैंग्वेज है अपेक्स या जो भी यूज़ होती है वो जावा से काफ़ी रिलेटेड है। तो जावा के क्वेश्चन थे, म्यूलसॉफ्ट वगैरह जो भी टेक्नोलॉजी उनकी है वो जावा पे डिपेंडेंट ही है। तो एक अगर आप ऑफ कैंपस जा रहे हो तो स्टैक थोड़ा मैटर कर सकता है, पर ऑन कैंपस तो DSA को ज़्यादा वो मिलता है। ओके,
लेकिन ये तो तुम्हारा ऑफ कैंपस था, तो इसमें किस किस टॉपिक से तुमसे ज़्यादा क्वेश्चन थे? हाँ, इसमें दोनों ही मिक्स था। वेब भी था, जावा भी था, डीएसए भी था, सभी चीज़ मिक्स हो गई थी इसमें। इंटायरली डीएसए बेस्ड नहीं था। Okay. So that is all about Epicero. I hope you will get some insight related to the interview process and सभी कुछ बता दिया है अभी, और भाई ने क्रैक किया, अभी ऑफ़र लेटर है, लेकिन क्योंकि ऑन कैंपस किसी और ट्रिपल और ग्रेटर दैन ट्रिपल पैकेज पे उसका हो चुका है काफ़ी अच्छा, सो वो उसको ज्वाइन नहीं करेगा। बट ये एक इंसाइट था कि अगर तुम्हारे पास अभी तक कोई भी ऑफ़र लेटर नहीं है और 60% थ्रू आउट तुम्हारी नहीं है, सो यू कैन लुक अप टू एपिसेरो। सो भाई ठीक है, अब ये सब हो गया है, अब लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, बाकी त्यागी आपको हेल्प करते ही रहेगा। अगर ऑफ कैंपस नॉन 60 या कुछ भी अपॉर्चुनिटीज़ होती है तो इस चैनल पर आपको बिल्कुल अपडेट्स मिलेंगे जॉब रिलेटेड।